नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे सेल्फ कंटेन बीए सेट में रेड्यूसर वॉल्व के बारे में। बीए सेट के अंदर टोटल कितने रेड्यूसर वॉल्व होते हैं, किस स्थान पे लगे होंगे और इनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बीए सेट के अंदर टोटल दो रेड्यूसर वॉल्व होते हैं। पहला होगा फर्स्ट रेड्यूसर वॉल्व, फर्स्ट रेड्यूसर वॉल्व। दूसरा होता है सेकंड रेड्यूसर वॉल्व, सेकंड रेड्यूसर वॉल्व। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बीए सेट के अंदर कितने रेड्यूसर वॉल्व होते हैं सेल्फ कंटेन के अंदर, तो वो होंगे टोटल दो। पहला फर्स्ट रेड्यूसर वॉल्व और दूसरा होता है सेकंड रेड्यूसर वॉल्व। अब इनका कार्य क्या है और किस स्थान पे ये लगे होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से जो सेल्फ कंटेन बीए सेट है उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला फेस मास्क, दूसरी बैक प्लेट और तीसरा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे ये बैक प्लेट है अपने पास और इस स्थान पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, इस स्थान पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। ये ऊपर की तरफ कनेक्टिंग असेंबली होती है मेन वॉल, ये ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसे बैक प्लेट के ऊपर फिक्स किया जाता है। यहां से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो एक नीचे की तरफ ये बेल्ट आती है दोनों साइडों की तरफ से, जिस बेल्ट को शोल्डर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जब भी रेस्क्यू कार्य करता है फायरमैन तो तुरंत इसको उठा करके पहन लेता है। तो यहां से होकर के जो बेल्ट जाती है उस बेल्ट को शोल्डर बेल्ट के नाम से जानते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं शोल्डर बेल्ट। फिर इसके बाद में एक बेल्ट यहां से दूसरी जाती है। जब भी फायरमैन इसको पहनता है तो यहां से कमर से इसको कस लेता है, अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर लेता है। तो इस कमर की बेल्ट को व्रेस्ट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पे होगी व्रेस्ट बेल्ट। फिर ऊपर से थोड़ा सा यहां से लगभग एक और बेल्ट जाती है, जिस बेल्ट को सिलेंडर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इस स्थान पे ये जो बैक प्लेट है यहां ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जाता है और रखने के पश्चात इस सिलेंडर बेल्ट के माध्यम से इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये होगी सिलेंडर बेल्ट। ये सिलेंडर बेल्ट होती है। फिर यहां पे लगभग कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है यहां। यह होता है फर्स्ट रेड्यूसर वॉल्व। फर्स्ट रेड्यूसर वॉल्व होता है ये। अब यहां से कुछ इस प्रकार से ये जो मेन वॉल्व है यहां से ये कनेक्ट हो जाएगी पाइप। ये यहां से कनेक्ट होने के पश्चात इससे ही दो पाइपें निकलती हैं दोनों तरफ, कुछ इस प्रकार से। एक इस तरफ निकलेगी। ये पाइप जो है उसको जाना जाता है हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप के नाम से। और इसके लास्ट एंड के अंदर एक पीजी लगा होगा, प्रेशर गेज, जो कि प्रेशर को शो करता है। इस प्रेशर गेज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं बात करूं, यहां पे वार्निंग विसल होगी। यहां तुरंत इस पीजी गेज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ वार्निंग विसल होती है। ये जो पाइप है वो कौन सी, हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल
पाइप, एक पाइप यहां से इस तरफ निकली और दूसरी जो पाइप है वो थोड़ा सा इसे सिलेंडर के ऊपर से ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां से इस प्रकार से निकलती है। पहली ये हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप है और ये जो है दूसरी ये होती है लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप। ये लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप। इस लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप से थोड़ा सा ऊपर लास्ट एंड के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पे लगा होगा एलसीडीआर। एलसीडीआर यानी लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर, और इसी के अंदर सेकंड जो रेड्यूसर वोल होता है वो लगाया जाता है। यहीं पे ऑन ऑफ का बटन होगा। अब बात करते हैं अपने रेड्यूसर वोल फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट जो रेड्यूसर वोल है वो इस स्थान के ऊपर लगाया जाता है, यहां पे बैक प्लेट में ही फिक्स होता है ऊपर की तरफ। अगर देखेंगे यहां से इस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो 300 बार प्रेशर से भरा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर को। ये 300 बार का जो प्रेशर है वो यहां से डायरेक्ट जाता है सीधा कौन सी हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप की तरफ। क्योंकि 300 बार का प्रेशर है तो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेंगे तभी तो प्रेशर को शो करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से ये जो पाइप है वो सीधी प्रेशर गेज की तरफ जाती है। जितना भी इस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर होगा यहां पे पीजी के अंदर वो शो करेगा। फिर यहां पे इस स्थान से दूसरी पाइप जो निकलती है वो होगी लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप, और लगभग इस स्थान के ऊपर जो सेकंड रेड्यूसर वो फर्स्ट जो रेड्यूसर वोल है फर्स्ट रेड्यूसर वोल लगाया जाता है। अब फर्स्ट जो रेड्यूसर है वोल है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर टोटल जो प्रेशर है वो कितने बार से भरा जाता है, 300 बार से। अब 300 बार का प्रेशर ऑक्सीजन तो हम ग्रहण नहीं कर पाते, तो इस ऑक्सीजन के प्रेशर को कम करने के लिए फर्स्ट जो रेड्यूसर वोल है वो लगाया जाता है। यहां पे फर्स्ट जो रेड्यूसर वॉल है ये 300 बार का जो प्रेशर है उसको चेंज करने का काम करता है, रेड्यूस करने का काम करता है, बदलने का काम करता है। तो 300 बार का प्रेशर को ये 7 बार के प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां से माना इस पाइप के अंदर कितने 300 बार से प्रेशर आया, और यहां से 300 बार का प्रेशर आने के पश्चात यहां पे ये जो फर्स्ट रेड्यूसर वोल है वो उस प्रेशर को 300 बार के प्रेशर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, 7 बार के प्रेशर के अंदर बदल देता है। अब 7 बार का जो प्रेशर है वो इस लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर आएगा। यहां से आने के पश्चात एंड के अंदर एलसीडीआर लंग्स कंट्रोल डिमांड जो रेगुलेटर है उसकी तरफ आएगा। इस एलसीडीआर के अंदर ही सेकंड रेड्यूसर वोल लगा होता है इस स्थान पर, सेकंड रेड्यूसर वोल। सेकंड जो रेड्यूसर वोल है वो क्या काम करता है, 7 बार का जो प्रेशर था यहां से ये जो 7 बार का जो प्रेशर आया है इस स्थान तक, उस 7 बार के प्रेशर को कन्वर्ट करता है 1.2 बार के अंदर। यहां से 300 बार का जो प्रेशर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, 7 बार में। 7 बार का जो प्रेशर है यहां तक आएगा इस लो प्रेशर फ्लेक्सिबल में पाइप में। यहां से दूसरा जो सेकंड रेड्यूसर वोल है उस प्रेशर को 1.2 बार के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी 1.2 बार का जो प्रेशर है वो फायरमैन के लिए अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तो 1.2 बार का जो प्रेशर है, 1.2 बार का प्रेशर है वो फायरमैन इनहेल करता है। तो इसी के एंड में जो एलसीडीआर लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर लगा होता है वहीं पे फेस मास्क को कनेक्ट किया जाता है। यहां पे फेस मास्क को कनेक्ट करके और लगा लिया जाता है। इस प्रकार से जो फायरमैन है वो रेस्क्यू कार्य को करता है और उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो ये थे जो SCBA सेट के अंदर रेड्यूसर वोल हैं। वो टोटल 2 रेड्यूसर वोल होते हैं।
पहला इस स्थान पे बैकप्लेट में फर्स्ट रेड्यूसर वाल्व होगा जो कि 300 बार के प्रेशर को 7 बार के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहां से 7 बार का जो प्रेशर है वो इस लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर आएगा। यहां से आने के पश्चात LCDR लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर उसको 7 बार के प्रेशर को 1.2 बार के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से 1.2 बार का जो प्रेशर है वो सांस लेने के लिए फायरमैन के लिए अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से सांस इनहेल करके फायरमैन और फायर फाइटिंग करने का काम करता है। तो ये था सेल्फ कंटेन BA सेट में रेड्यूसर वॉल्व। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।